देखो दोस्तों, आज टाइप नंबर भिन्न का चौथा है। ठीक है। पहले टाइप नंबर में हमने तुम्हें पढ़ाया था तुलना वाली भिन्न, दूसरे में पढ़ाए थे हम आवर्ती भिन्न, बार वाली भिन्न, अब तीसरे में पढ़ाए थे लंगड़ी भिन्न या। ठीक है, हाँ लंगड़ी भिन्न पढ़ाए थे। अब चौथे में भिन्नों पर आवर्ती प्रश्न, मतलब तीनों भिन्न मिला के अब का बना रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि किसी धनराशि का 5/12, ठीक है, 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। जब कंडीशन यहाँ देखना, बराबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी राशि है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो राशि तो पता नहीं है हमको। राशि इसकी कितनी मान लें, एक्स मान लें। एक्स का कितना कह रहा है, 5/12 बराबर के कह रहा है 100, और वो साइड में 4×3 12 और 12×3 15, 15 के कितना कह रहा है 4। ये दोनों पक्ष बराबर में है ना। देखो ये है, कह रहा है कि 4×3 12 और 12×3 15, तो हमने कितना रख दिया 15/4। किसी राशि का 5/12 बराबर के कह रहा 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर। ठीक है, अब देखो काटेंगे बाबू, या तो कैंची गुणा ले जाए या डायरेक्ट कटाएं। तो 4 का भाग लगाएंगे 12 में, तो कितने बार गया है 3 बार। अब यहाँ 5 का भाग लगा दिया हमने, तो 100 में लगाएंगे तो कितना हो गया 20। अब गुणा करा दो, 3 × 20 × 15, एक्स बराबर वैल्यू निकाल लिए ना, तो 15×2 = 30 और 3×3 = 9, तो कितना हो गया है आंसर 9। कौन नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। देखो सवाल नंबर दूसरा, अब सवाल नंबर दूसरा कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 37 1/2% को निम्नलिखित में से भिन्न अभिव्यक्त करती है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो क्या कह रहा है 37 1/2% को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का मतलब है कि कौन सी भिन्न है ना इसमें सही तरीका से मान बता रही है। ठीक है, अब 37 सही 1/2, इसका तो खेल अलग हो गया है, और इस परसेंटेज का भी खेल का होगा अलग होगा, दोनों का खेल अलग है। अब 37 को तोड़ेंगे, अब यहाँ लेके दे रहे हैं हम, देखो 37 सही 1/2 परसेंटेज की चर्चा कर रहा है, तो 37 दूनी कितना होता है 74, 74 और 1 75, 75/2। इस वाले परसेंटेज का मतलब भी कितना होता है 100। अब रखो 25×75 और 25×4 = 100 बराबर के कितना हो जाएगा 3 और 4×2 = 8, तो कितना हो गया 3/8। है कोई ऑप्शन में, है कोई ऑप्शन में, हाँ बी नंबर की। तो कौन सी व्यक्त करती है, अभिव्यक्त कर रही है बी नंबर की। कोई देखे सीधे देखना, 37 1/2 प्रतिशत को निम्नलिखित में से किस भिन्न में अभिव्यक्त करती है। अब परसेंटेज का मतलब बोल रहा है तो नीचे 100 कराएंगे तब तो तुम्हारा मान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे देखो तीसरा सवाल, प्रश्न संख्या तीसरी। प्रश्न संख्या में तीसरी में कह रहा है यदि किसी सामान्य के, अब सामान्य समझना, कि 2/3 भाग का मूल्य कितना है, मूल्य कह रहा है 2200 रुपए। 2/3 भाग का मूल्य है 2200, मतलब ये 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की 2200, और 3 की निकाल के पहले रखेंगे। यहाँ देख भैया परेशानी हो, वो कह रहा है कि 2/3 भाग है ना, ये बराबर कितना है 2200। ठीक है, अब ये कुल हमारी मात्रा कितनी है 3 की, और यहाँ रखा कितना है 2, तो 2 बराबर के वैल्यू कितना कह रहा है 2200। अब या तो 2 से डायरेक्ट काट लें हम, तो कितने बार कटेगा 11, और 2 जीरो हैं, तो 11 का गुणा 3 में करवाएंगे 1100 का, तो कितना हो जाएगा 3300। यदि किसी सामान्य के 2/3 भाग, तो मतलब कुल कितना है 3300। फिर आगे कह रहा तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब जो कुल मूल्य हमारा कितना भैया 3300, इसको 3/11 मूल्य पूछा है, तो 3/11, 3/11, तो 11 कितना हो जाएगा 33, तो 3 का गुणा 3 में कराएंगे, तो कितना हो गया 9। डबल जीरो रखी तो डबल या जीरो यहाँ रख देंगे, तो कौन है 900। कोई दिक्कत है, चलो तो देखो सवाल संख्या कौन सी है जी, प्रश्न संख्या चौथी है।
इसमें कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश, देखो भैया, एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। तो मूल भिन्न क्या है? जो मूल भिन्न है ना, तो मूल भिन्न पूछ रहा कि क्या है। अब अंश और हर समान रख दो, या तो रखेंगे अपन x या y। x y ना रख के सीधा मान 100 रखें दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ रख दें 100 क्या है हमारा अंश और 100 क्या है हर। अच्छे से समझना बाबू, डायरेक्ट बेशक पे कोई जरूरत नहीं है, पहले समझो। 100 हमारा अंश था और 100 हमारा हर। ये मैं कह रहा हूं कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ाया जाए, अगर ये 100 है ना, अभी मैं 100 में अगर 20% हम बढ़ा रहे हैं तो 120 कर दें तो बटे का कितना हो जाएगा? 100 से 100 तो ये कितना हो गया? 120। अब ये भैया देखना, इसमें इसमें 20% जोड़ दें, डायरेक्ट रखें दे रहे हैं, इधर रखें दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 120 और बटे 100 में कितना जोड़ रहा है? 25, तो 125 हो गया। ठीक है, तो 100 पहले अंश हमने पहले माना था, यहाँ लेके दे रहे हैं 100 माना था यहाँ पे 100 और नीचे भी 100। ये क्या है? अंश मान लो या नहीं मान लो, ये क्या है? हर। ये दोनों चीज है ना, तो अंश में पहले हम कितना जोड़ दें? अंश में जोड़ दें 20 तो कितना हो गया? 120। और हर में कितना जोड़ दें? 25 तो कितना हो गया? 125। तो परिणामी स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न कितनी हो जाती? 3/5 बराबर के 3/5। अब 3 से काटेंगे तो कितने बार? ये 40 बार। 5 से काटेंगे तो कितने बार? 25 बार। इसको काटेंगे पनियट है 40 और 5 एक पचम 25। तो दिख रहा है यहाँ पर कितना आ गया? 8/5। 8/5 ना तो ऑप्शन नंबर ए पे, ना बी पे, ना सी पे, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है फिर? कौन है? डी सही है। देखना फिर से एक बार समझ लो, अच्छे से समझा रहे हैं। जब कह दे कि यदि एक भिन्न का अंश 20% हर या कितना भी बढ़ाया जाए तो सीधे 100 माना करो। 100 अंश 100 हर। 100 में है तो जितना बढ़ाया अंश में उतना बढ़ा दिया और जितना बढ़ाया हर में उतना, या घटाने को बोलेगा तो घटा देना। ठीक है, काय को बोलेगा? घटाने को तो घटा देंगे। अब इसमें बोला जोड़ने के लिए तो जोड़ दिया, तो सीधे काटेंगे बराबर में रख के। तो 3 से काट दिए तो ये 40 बार में, और 5 से काटे थे 25, तो पनियट 40 और 5 एकम 5, या 8/5, या आंसर कहते 5 एकम 5 1, और 3 सही में आता, एक सही 3/5, ये आंसर ये होता, ये दोनों नहीं है। तो और आंसर नंबर कौन सा ही है? डॉग। देखो प्रश्न संख्या 5, इसमें देखना है, कह रहा है कि 99 सही 1/के कितना? 7 प्लस, कह रहा है कि 999 सही 2/7 है प्लस, ऐसे कर करके लास्ट तक जा रहा है 999/6/7। अब पहले ऑप्शन देख लो। ठीक है, ऑप्शन में का दे रहा है 5997 ए नंबर का। अब बी नंबर का देखो, बी नंबर 5979। सी नंबर का, सी में दे रहा 5994। और डी नंबर में कह रहा है, डी नंबर में 2997। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, सही पे ले जाओगे ना तो कराते ही रह जाओगे। यहाँ 7 का पहला गुणा कराओगे, फिर इसमें 1 जोड़ोगे। ठीक है, ये कितने बार? 6 बार। तो जो लगभग पेपर का टाइम है ना वो भी खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट पे देखेंगे प्लस में सीरीज कितने बार है? एक प्लस में सीरीज है ना, देखो प्लस में सीरीज है, पहला गिनते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6। जो सही में दिया है ना वो समान है ना, 999 999, यहाँ 999 गुणा के का लिख दिया हमने 6। अब यहाँ इनका कितने का ये अलग निकाल के रखेंगे, यहाँ रखें दे रहे हैं 1/7 प्लस के 2/7 प्लस के 3/7 प्लस के 4/7 प्लस के 5/7 प्लस के 6/7। यही चीजें हैं। ठीक है, अब एलसीएम हमने लिया कितना है? इसे 7 ले लिया, बाकी 7 7 से कट रहे हैं, तो वही चीज आएगी
देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11, कितना हो गया? 6 5 11 और 11 4 14, 11 4 कितना हो गया? 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। तो यहाँ बराबर में कितना है? 21/7। तो 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 3। अब जो यहाँ गुणा कराएंगे ना बाबू, इस 3 को क्या करा देंगे? ऐड। अब जैसे 9 छक्का 54, 54 केरी कितना हो गया? 4, 9 छक्का 54 और 5 59, और 9 छक्का 54 और 5 कितना हो गया? 59। इसमें कितना ऐड कराएंगे? 3। प्लस करना था तो ऐड करा देंगे 3, तो कितना आ गया? 7 9 9 5। ऑप्शन नंबर मिल रहा कोई? हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार ये सही में लिखा होगा, ताकि 999 999 में हर बार कितने बार? 6। तो कितने का गुणा कराएंगे? 6। यही देख लेते डायरेक्ट। 6 5 11 11 4, जब 15 15 3 18, 18 2 20 1 21, 7 का भाग लगाते 7 3 21, तो 3 और ऐड करा देते। हमने यहाँ 3 ऐड कराया तो कितना हो गया? 59 57। कोई दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं है।